हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड इन कीटोन और उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। ठीक है, 50% ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अल्डिहाइड इन कीटोन की कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग बच्चों रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आज के वीडियो में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं फिर। एडिशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली थी। दैट इज addition of HCN, addition of NaHCO3, NaHSO3, sodium bicarbonate, addition of alcohol, addition of this one अल्कोहल, देन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली थी, राइट। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वहां पे भी 5 से 6 रिएक्शन पढ़ने एक्चुअली। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, एडिशन ऑफ सेमी कार्बोजाइड, एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है गाइस, तो ये सारी एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं। रिएक्शन या फिर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, okay, see here. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ NH2H। NH2H का नाम क्या है बच्चों? दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, NH2H इज नोन एज अ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखो एग्जांपल क्या है, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, इट इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन। एक्चुअली होता क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन में, ये ऑक्सीजन है, इट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये H2 हट जाएगा, ये C डबल बॉन्ड है, उसके साथ NOH अटैच हो जाएगा। देखो तो CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N-OH, दैट कंपाउंड इज नोन एज एसिटल डॉक्साइड एंड देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना है, तो आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखना है। एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखना है, एसिटल्डिहाइड का, बेंजाल्डिहाइड का, एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच इज रिएक्टिंग विद दैट अल्डिहाइड इन कीटोन। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है क्या, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर एसीटोन रिएक्ट हो रहा है दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है, एसीटोन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, बच्चों होगा क्या यहाँ पे, अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन और ये H2 हट जाएगा। CH3C सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड N-OH। देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N-OH, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइन, द नेम इज एसिटोक्साइन। समझ में आ रहा है? तो इजी सा रिएक्शन है। आपने सी एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला, एसीटोन का फॉर्मूला लिख दो, NH2OH लिख दो, दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन। यू हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल टू गेट दैट एसिटल्डोक्साइम एंड एसिटोक्साइम एज द प्रोडक्ट, दैट इज एडिशन ऑफ दिस वन NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ NH2NH2। बच्चों NH2NH2 इज नोन एज हाइड्रोजीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोजीन। ओके, अब हाइड्रोजीन में भी जब भी हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजीन को टू द अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर। स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, दैट इज व्हाट एसिटल्डिहाइड, इट इज रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजीन NH2NH2। अब देखो बच्चों, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल को हटा देंगे, ये देख लो, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेंगे। CH3 है, C सिंगल बॉन्ड H, ये लिख दिया CH3C सिंगल बॉन्ड H। अब डबल बॉन्ड, उसके साथ N सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये H2, दो हाइड्रोजन और वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म क्या करता है, H2O मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? कंपाउंड नेम इज एसिटल्डिहाइड हाइड्राइसोम। जब भी हाइड्रोजन होगा तो प्रोडक्ट जो मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइसोम। तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। एसीटोन के साथ क्या मिलेगा, एसीटोन हाइड्रोजन। देखो CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज एसीटोन, इट इज रिएक्टिंग विद NH2NH2। मैंने H2N लिखा था क्योंकि मुझे ये समझाना था कि किस तरह से वाटर फॉर्म होता है यहाँ पे बच्चों। तो ये वाटर निकल गया, ये देख लो इस तरह से, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये लिख दो एसीटोन के साथ डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज एसीटोन हाइड्राइड। क्लियर हो रहा है? बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चों। यू नीड टू रिमूव ओनली वाटर मॉलिक्यूल, और उसके लिए सिंपली एसिटल्डिहाइड, एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर्टिकुलर कंपाउंड जो रिएक्ट हो रहा है जैसे कि NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोजीन यानी NH2NH2 वो याद रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ NH2 NHC6H5, NH2 NHC6H5 यानी क्या, दैट इज फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, NH2 NHC6H5 इज द फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी एक्चुअली देखो ये हाइड्रोजीन स्ट्रक्चर ही है NH2 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 में से वन H इज रिप्लेस्ड बाय C6H5। समझ में आ रहा है? दिस H इज रिप्लेस्ड बाय C6H5, द कंपाउंड नेम इज फिनाइल हाइड्रोजीन। वापस से वही करना है, हाइड्रोजन वाटर को हटा देंगे, ये एसिटल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, रिएक्ट विद NH2 NHC6H5, that is phenyl hydrazine. You need to remove the water molecule. ठीक है, वापस से वो मर्ज कर लो, C, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H,
डबल बॉन्ड उसके साथ NNHC6H5, ये देखो डबल बॉन्ड NNHC6H5, द कंपाउंड नेम इज एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन प्लस वाटर। सेम वे एसीटोन के लिए भी है, देखो रिएक्शन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रासिन, वापस से यू नीड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, ये हटा दो वाटर मॉलिक्यूल को, ये C डबल बॉन्ड NNHC6H5 है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड NNHC6H5 दैट इज एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन है तो फिनाइल हाइड्रोजन, वो सिंपली याद रखना है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड। सो जब भी NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, hydrazine there will be a removal of water molecule, even phenyl hydrazine there will be a removal of water molecule, understood, clear हो गया, easy reaction है addition reaction। okay, next is addition of NH2NH CONH2 NH2NH CONH2, okay, जहां पे भी एक्चुअली हाइड्रोजन से ही वो बना NH2 जिसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पे एक्चुअली ऐड क्या कर दिया CONH2 ग्रुप, दैट इज अमाइड ग्रुप को यू नो अटैच कर दिया, मीन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय CONH2 ग्रुप दैट इज अमाइड ग्रुप ओनली। ओके चलो रिएक्शन देख लेते हैं। Here also that is called as the semi-carbazide, तो acetaldehyde react with the semi-carbazide, there will be a removal of water, ये ऑक्सीजन और ये है H2 हटा दो, तो आपको ये कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड, उसके साथ क्या अटैच होगा NNHCONH2, ये देख लो NNHCONH2, क्लियर हो रहा है। कंपाउंड नेम इज एसिटल्डिहाइड सेमी-कार्बाजोन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड सेमी-कार्बाजोन। एंड ओवर हियर एसीटोन के साथ व्हेन इट इज रिएक्ट विद सेमी-कार्बाजाइड, ठीक है, दैट इज NH2NH सेमी-कार्बाजाइड, अगेन यू नीड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों हर एक बार में वाटर को रिमूव कर रहे हैं देन वो कंपोनेंट को मर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी-कार्बाजाइड, आपको इतना फॉर्मूला याद रख दिए। आपने फॉर्मूला याद रखना है एसिटल्डिहाइड का, एसीटोन का, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा बाय द रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये देख लो CH3, ये लिखा है यहाँ पे CH3, C उसके साथ CH3, C उसके साथ CH3, अब ये डबल बॉन्ड है, अभी सेमी-कार्बाजाइड का NNHCONH2, ये देखो NNHCONH2 प्लस वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एसीटोन सेमी-कार्बाजाइड। क्लियर हो रहा है, इजी रिएक्शन है। एंड द लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। ओके, ये फिनाइल हाइड्रोजिन ही है तो बेंजीन रिंग के NO2 ग्रुप पे, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन एटम, तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, दैट्स व्हाई 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन कहते हैं, ठीक है। सो द एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, अगेन यू नीड टू रिमूव द वाटर, ये हो गया इधर, आपने CH3C सिंगल बॉन्ड H लिख दिया, CH3C सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड है उसके साथ ये NNH बेंजीन रिंग, उसके सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2, कंपाउंड क्या है, दैट इज एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, यानी हाइड्राजीन है या फिर फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है हाइड्राजोन फॉर्म में, बराबर है, बाय द रिलीज ऑफ वाटर। Same way, acetone is reacting with the 2,4-dinitrophenyl hydrazine. There will be a removal of water molecule. Compound CH3C CH3 ये है acetone के alkyl group. Double bond NNH benzene ring having NO2 at the second and fourth position with the release of water. That is 2,4-dinitrophenyl hydrazone. क्लियर हो रहा है बच्चों, तो ये सारे एडिशन रिएक्शन देखो बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस है। ओके, अगर आप देख लो तो न्यूक्लियर एडिशन ऑफ NH2OH दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ सेमी-कार्बाजाइड एंड एडिशन ऑफ दिस वन दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्लियर हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में यहाँ पे बच्चों रिएक्ट हो रहा है एल्डिहाइड और कीटोन विद NaOI। NaOI इज नोन एज सोडियम हाइपोआयोडाइड। देखो यहाँ पे एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज एसीटोन, इट इज रिएक्टिंग विद NaOI। NaOI इज नोन एज सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म एज द मेन कंपोनेंट, हाइपोआयोडाइड है तो Na ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। सो द CH3 ग्रुप इज अटैच्ड विद द आयोडीन ओवर देयर, ठीक है, दैट इज CH3I along with CH3C डबल बॉन्ड ONA+2 NaOH एज अ बाई प्रोडक्ट। सोडियम एसिटेट है उसके साथ एक और कंपोनेंट है दैट इज NaOH। सो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे स्पेशली हमें आयोडोफॉर्म मिल रहा है। ओके, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर दैट इज आयोडोफॉर्म हैविंग द फॉर्मूला CH3।
अंडरस्टूड। यहाँ पे जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है NaOI, इट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द इन द रिएक्शन सिस्टम बाय द एक्शन ऑफ NaOH एंड I2। अगर यहाँ पे NaOH एंड Br2 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CHBr3। NaOH एंड Cl2 लिखा तो यहाँ पे CHCl3 यानी क्या होगा क्लोरोफॉर्म। CHBr3 दैट इज ब्रोमोफॉर्म, CHI3 दैट इज आयोडोफॉर्म। सो इट डिपेंड्स अपॉन द जो हैलोजन हम लोग वहां पे ले रहे हैं, दैट haloform will going to form over there, that is called as actually haloform reaction। ओके गाइस, अभी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद एक और रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरा क्या है कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होगा क्या दोस्तों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता है ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूल जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो स्टेटमेंट है उसका, जस्ट मैं सिंपली ओरली बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो अल्डिहाइड इन कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कंडेंसेशन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सच रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा मैंने, अल्डिहाइड इन कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कंडेंसेशन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सच रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बच्चों क्या है अल्फा हाइड्रोजन एटम, कहां होता है वो, कैसे होता है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दैट इज एसिटल्डिहाइड, करेक्ट। तीसरा कंपाउंड क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे बच्चों ये तो कॉमन कार्बोनिल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, उसके साइड वाला जो कार्बन एटम है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, द नेक्स्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा कार्बन एटम। यहाँ पे देख लो, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, और जो अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों आप देख लो, फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम की डेफिनेशन क्या है, द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम, एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम, द कार्बन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बोनिल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, बराबर है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और उसको सीधा सीधा अटैच है ये दो हाइड्रोजन एटम, वो अल्फा कार्बन एटम पे है नहीं, इसीलिए ये हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं माने जाएंगे। समझ में आ गया, दैट्स व्हाई फॉर्मल्डिहाइड इज द मॉलिक्यूल, ये फॉर्मल्डिहाइड एक ये मॉलिक्यूल है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, अंडरस्टूड। तो फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन बताएगा, फॉर्मल्डिहाइड तो डेफिनेटली नहीं वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो कौन करेगा, एसिटल्डिहाइड ऑनवर्ड सारे जो मॉलिक्यूल है, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, बीटाल्डिहाइड, सारे जो मॉलिक्यूल है विल शो द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज दे डू हैव अ अल्फा कार्बन एटम एंड द अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया। व्हाट अबाउट कीटोन, कीटोन में क्या होगा बच्चों, तो कीटोन का देख लो, ये मिटा देते हैं यहाँ पे। कीटोन का तो फर्स्ट मेंबर में ही एक्चुअली अल्फा कार्बन एटम है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देख लो ये कंपोनेंट, अब दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। अब यहाँ पे मेन कार्बोनिल कंपाउंड और जहां पे अल्फा कार्बन एटम आपको मिल रहे होंगे, ये देखो अल्फा कार्बन एटम, ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम है। अल्फा कार्बन एटम के साइड वाला जो कार्बन एटम है उसको कहते हैं हम लोग बीटा कार्बन एटम, अंडरस्टूड, क्लियर हो रहा है। और जो भी रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम या फिर बीटा हाइड्रोजन एटम। हमें तो यहाँ पे फोकस किस पे करना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ अल्फा कार्बन एटम पे एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम पे बेसिकली, बराबर है। तो कीटोन में एसीटोन ऑनवर्ड्स जो भी मॉलिक्यूल है सारे, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन डू हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, रिमेंबर, हाँ याद रखना है, ऑल द कीटोन मॉलिक्यूल डू हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्डिहाइड में apart from, okay, if you leave the formaldehyde, all the acetaldehyde, I mean acetaldehyde onwards, all the molecules do have alpha hydrogen atom। ठीक है, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल है, उसका आईपीसी है मिथेनॉल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, बराबर। एसिटल्डिहाइड में से ऑनवर्ड सारे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एटम मिलेगा। कीटोन में each and every molecule to have that alpha hydrogen atom, okay। aromatic aldehyde अगर है तो aromatic aldehyde में benzaldehyde also do not have that alpha hydrogen atom। चलो later on मैं explain करूंगा वो। चलो शुरू करते फिर द एग्जांपल। स्टेटमेंट क्या कहा था मैंने,
aldehyde in ketone containing alpha hydrogen atom undergo condensation gives beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone, that is known as aldol condensation reaction. ठीक है, तो देखो ये aldehyde, ये 2 aldehyde molecule है RCH2 CHO, that is aldehyde, undergo condensation with the aqueous NaOH react NaOH, there is a formation of beta hydroxyaldehyde. ठीक है, ये अल्फा कार्बन एटम है and this one is, I'm sorry, this is not the alpha carbon atom actually. Yeah, this is alpha carbon atom and this one is beta carbon atom holding the hydroxy group. तो beta hydroxyaldehyde. ठीक है, same way बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अल्डिहाइड, देन फर्दर हीटेड, अगर हीट कर लो, वार्म कर लो थोड़ा सा, तो देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर रिमूव होगा, ये OH और ये इधर का H, ये हम लोग हटा देंगे. OH एंड H को हटा देंगे, आपको CH डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ पे आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एट द एंड हमें मिलेगा. ठीक है, ये शायद से एग्जाम्पल है, यहाँ पे मे भी नहीं समझा होगा तो आई एम सॉरी, जनरल रिएक्शन है तो एग्जाम्पल लिख के दे देंगे तो शायद से और बेटर वे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड. बट टू रिमेंबर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड रिएक्टिंग विद aqueous NaOH गिव्स दैट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को फर्दर वार्म करेंगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल जाएगा. चलो तो फिर रिएक्शन की तरफ जाते हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O. ओके, ठीक है. अब ये देख लो बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3CHO, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है. बोथ आर हैविंग दी अल्फा हाइड्रोजन एटम. क्या है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम. ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम दोनों कंपोनेंट में है, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि कंडेंस होंगे. अंडरस्टूड. एंड वंस इट गेट कंडेंस, तो फिर वहां पे आपको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड. सो देयर विल बी अ कंडेंसेशन किसके प्रेजेंस में होगा, एक्वियस NaOH के प्रेजेंस में होगा. सो यहाँ पे विल राइट, अरे CHO है ये, एक्वियस NaOH. ठीक है, अब देख लो बच्चों क्या होगा एग्जैक्टली. ये CH3 में से एक H जो है, इट इज अटैच टू दिस ऑक्सीजन. ये एक H जो है ये ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा, और ये CH3 ग्रुप जो है दैट विल गोइंग टू अटैच टू कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन को अटैच होगा. तो फिर हम लोग अभी कैसे लिखेंगे, ओके, CO भैया. अब देख लो, ये CH3 ग्रुप लिखा हमने, CH3 C सिंगल बॉन्ड H C, ये ऊपर सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया. अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन. CH3 में से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा. अंडरस्टूड. तो फिर यहाँ पे लिख दिया O सिंगल बॉन्ड H, ये C सिंगल बॉन्ड. अब ये CH3 में से एक H तो ऑक्सीजन के पास अटैच हुआ, तो बचा क्या, CH2 CHO, ये लिख दिया यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CHO. अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम क्या है, ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम. समझ में आ रहा है, CHO ग्रुप दैट इज कॉमन कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साइड वाला अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम. अंडरस्टूड. सो बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दैट गिव्स द बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड. क्या है वो, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड. तो अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कौन से है, ये एसिटाल्डिहाइड. अंडरस्टूड, एसिटाल्डिहाइड. ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड. अंडरगो कंडेंसेशन विद एक्वियस NaOH गिव्स बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड. ठीक है, अब बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड का इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल. ठीक है, क्या नाम है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. फर्दर इसको हीट करेंगे बच्चों हम लोग. ठीक है, वंस वी आर गोइंग टू हीट इट. ठीक है, क्या होगा वहां पे कंपोनेंट देख लो, अगर हमने हीट कर लिया या फिर वार्म कर लिया, तो देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. कहां से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, ये यहां से H, ये OH और ये H, इसको हम लोग हटा देंगे. ठीक है, OH और H को हटा देंगे, तो फिर हमें मिलेगा, देखो कंपोनेंट क्या, CH3 है ये सिंगल बॉन्ड C, उसके साथ ये H है तो मैं लिख देता हूं CH, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CHO, और उसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड, वो वाटर मॉलिक्यूल वहां पे रिमूव हो रहा है.
अब ये कंपाउंड जो है ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम, तो ब्यूटेनल है ये, तो इसको लिखेंगे ब्यूट टू इनल, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इनल। अंडरस्टूड। तो एसिटिल्डिहाइड अगर रिएक्ट हो रहे दो एसिटिल्डिहाइड मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वियस NaOH सॉल्यूशन, 3 हाइड्रोक्सील्डिहाइड ब्यूटेनल मिलेगा हमें, फर्दर हीट किया तो ब्यूट टू इनल हमें मिल जाएगा। बराबर है। सेम वी विल गोइंग टू राइट द रिएक्शन फॉर द कीटोन आल्सो। चलो कीटोन के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये अच्छे से ध्यान से देखो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एसीटोन CH3 आ जाएगा, आई एम सॉरी, दैट इज एसीटोन। फर्दर वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, ये सिंपल फॉर्म में लिखेंगे CH3 CO CH3, ठीक है। इट इज रिएक्ट विथ BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये वीक बेस रिएक्ट हो रहा है। बराबर। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, सिंपल से वही चीज जो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिखाया था, एक H जो है CH3 CH2OH एसीटोन मॉलिक्यूल्स में से एक H जाएगा कहाँ पे, एक H जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। एक H कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ पे, और ये कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन को यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। आई विल राइट दिस इक्वेशन, देख लो तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। ये पहले CH3 है, सी ओवर हियर मैंने लिख दिया CH3, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऊपर CH3 ग्रुप, तो कार्बन है सिंगल बॉन्ड C हैविंग दैट CH3 ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन हो गया सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ से H। अब CH3 में से एक H तो ऑक्सीजन के पास चला गया, बचा क्या है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, समझ में आ गया, CH2 CO CH3। तब इसका अगर नाम लिखना है मुझे, तो फिर मैं क्या ऐसे लिखूंगा, ये देखो, ये 1 2 3, ये 4 कार्बन एटम, यानी ये 5th कार्बन एटम, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन एटम, 5th 4th कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, टोटल कार्बन एटम कितने 5, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, यानी ये पेंटानॉन हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे पेंटेन 2 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2। अब बच्चों यहाँ पे हमें हीट करना है, जो सेकंड स्टेप, वी आर गोइंग टू हीट इट, सिंपली वार्म कर लेना है। देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, कहां से, ये OH और इधर का H, ये H और ये OH, ये हट जाएगा यहाँ से। बराबर है। यहाँ पे कार्बन और ये थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो विल राइट द फाइनल प्रोडक्ट ओवर दैट। CH3 है, ये लिख दिया हमने CH3, सिंगल बॉन्ड C, उसके साथ CH3। अब यहां से तो OH हटा, यहां से H हो रहा है, यही डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, फिर ये CH CO CH3 CO CH3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2O, ठीक है, प्लस वहां पे एंडिंग में रहेगा H2O। अब इसका नाम क्या होगा, लेट्स सी द नेम। ये फर्स्ट कार्बन एटम इधर से, बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 कार्बन एटम, 4 मिथाइल पेंट। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है एंड C डबल बॉन्ड O भी है। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O सेकंड पोजीशन पे, तो 3 in 2 on, ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, मैं इस तरफ लिख लेता हूं, 4 मिथाइल, ये आ गया पेंट, ठीक है, 4 मिथाइल पेंट, 3 पोजीशन पे ENE यानी डबल बॉन्ड, 3 in 2 on, ठीक है। तो 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on इज द IUPAC नेम। तो ये बच्चों दो एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल हो गए। एसिटिल्डिहाइड गिव्स ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन, ये दोनों एसीटोन मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है, एसीटोन, ये भी मॉलिक्यूल कौन सा है, एसीटोन, ओके। अंडरगो कंडेंसेशन गिव्स 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 on and finally heated to get to remove the water molecule and give 4 methyl pent 3 in 2 on। क्लियर हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल
अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे। जैसे कि आपने देखा हो प्रीवियस रिएक्शन में दोनों सेम अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, हियर एसीटोन एसीटोन, टू सेम कीटोन मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, बट ओवर हियर इन द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टू डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एक तो है एसिटल्डिहाइड, दूसरा है प्रोपेनल्डिहाइड या फिर प्रोपेनल। ओके, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। वन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, दैट इज ब्यूट 2 इनल, प्लस 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, दैट इज CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। एक है क्रॉस कंडेंसेशन में, पहला सेल्फ कंडेंसेशन और दूसरा क्रॉस कंडेंसेशन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CHO एंड पेन 2 इनल, दैट इज CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH-CHO। तो ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दैट कब रिएक्ट होगा, एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, so you will be getting 4 different product, ब्यूट 2 इनल, 2 मिथाइल पेन 2 इनल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, एंड पेंट 2 इनल। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड? ओके, दैट इज ऑल अबाउट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो गाइस ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड ये जो मैंने एग्जांपल लिखे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के, ये दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट आल्सो, स्टेटमेंट क्या है, अल्डिहाइड इन कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कंडेंसेशन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। This reaction is known as aldol condensation reaction. Okay, done with this aldol condensation reaction. Now we'll go for the next reaction, that is Cannizzaro reaction. ठीक है, कौन सा है, Cannizzaro reaction। अब बच्चों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है Cannizzaro reaction के लिए, Cannizzaro reaction is given by those aldehyde molecule which or ketone molecule which do not contain alpha hydrogen atom। ठीक है, which do not contain alpha hydrogen atom। अब ऐसे कौन से aldehyde molecule है जहां पे alpha hydrogen atom है नहीं, मैंने बताया था जस्ट अभी 2-4 मिनट पहले, कौन सा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, फॉर्मल्डिहाइड। तो कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एनवर्ड्स कोई भी अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैनिज़ेरोस रिएक्शन बताएगा नहीं। कीटोन में तो सारे के सारे मॉलिक्यूल कंटेन्स द अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो नो एनी कीटोन मॉलिक्यूल शोज द कैनिज़ेरोस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक और चीज इंटरेस्टिंग है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, आई एम सॉरी, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड इज आल्सो शो द द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एरोमेटिक अल्डिहाइड यू कैन से, जहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा। अब ये देख लो, ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, उसके ये कार्बन एटम अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग वाला, बराबर है। तो वो कार्बन एटम को ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कहां पे है, ये 1 2 ये 3 और ये 1 4, अंडरस्टूड, 1 2 3 एंड 4। तो जहां पे अल्फा कार्बन एटम तो है सही, ठीक है, द अल्फा कार्बन एटम इज देयर, बट अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये इंक चेंज हो गई अपने आप ही, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। ये तो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड H, उसको ये वाला कार्बन एटम अटैच्ड है। अब वो कार्बन एटम जो है उसको दैट कार्बन एटम हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला, ओके, ये कार्बन एटम जहां पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड है। तो दो इट कंटेन द अल्फा कार्बन एटम बट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी बेंजाल्डिहाइड एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं। तो दो ऐसे मॉलिक्यूल, एक तो फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, चलो, तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होंगे, क्या फॉर्म मिलेगा, देखो, व्हेन द टू फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH, ठीक है, हीट करेंगे, एक मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का सेल्फ रिडक्शन होगा, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ HC डबल बॉन्ड ONA। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड, उसमें एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया वहां पे, यानी ऑक्सीडेशन हुआ अलोंग विद द Na, वहां पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ सोडियम फॉर्मेट। और दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इंसर्ट हो गया, यहाँ पे CH3OH मिला, ओके, एक कार्बन को हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक ये C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, ओके, सो दैट इज अ रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सो फॉर्मल्डिहाइड heated with NaOH, formation of sodium formate and the methanol। सेम वे बेंजाल्डिहाइड के लिए फिर वही अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हमें, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, 2 बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल व्हेन हीटेड विद KOH इन मिथेनॉल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा ऑक्सीजन, ये H हटेगा, O और ये पोटेशियम फ्रॉम द KOH अल्कली में से आ जाएगा मेटालिक सब्सटेंस, दैट इज पोटेशियम फॉर्मेट। एंड देन दूसरे मॉलिक्यूल में से यहाँ पे एक ऑक्सीजन को H अटैच होगा, यहाँ पे कार्बन को एक अटैच होगा, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। तो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल गिव्स सोडियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल, and benzaldehyde molecule sodium potassium formate and benzyl alcohol।
अंडरस्टूड। यहाँ पे भी क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन है, जहां पे aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde is reacting. देखो aliphatic aldehyde that is formaldehyde, aromatic aldehyde that is benzaldehyde is heated with the concentrated NaOH that is strong alkali only. बराबर है। क्या मिलेगा, जो बेंजाल्डिहाइड है उसका अल्कोहल फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, आई मीन H जो है ये इधर अटैच होगा, एक यहाँ पे H, तो CH2OH, एंड जो फॉर्मल्डिहाइड है इट गेट ऑक्सीडाइज ओवर देयर, ऑक्सीडाइज हो गए एंड फाइनली हाइड्रोलाइज भी हो रहा है। तो एक्चुअली ये मिल रहा है सब्सटेंस HC डबल बॉन्ड ONA दैट इज सोडियम फॉर्मेट, उसमें से N को रिप्लेस करेगा H, तो आपको HC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, यानी आपको एट द एंड फॉर्मिक एसिड मिलता है। अंडरस्टूड बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नंबर ऑफ टाइम उसको रिएक्शन को लिखो, यही सारे एग्जांपल आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यही एग्जांपल लिखना लेना है एंड राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रिएक्शंस याद होंगे। अंडरस्टूड। कैनिजेरोस रिएक्शन, क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन इज डन। अब हमने सारे जो मेन जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दो और टाइप के रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन के, वो भी हमें कंप्लीट करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, बराबर है। अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वही है। इवन कीटोन गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन एंड कीटोन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो बच्चों, ये जनरल रिएक्शन RCHO undergo oxidation in presence of K2Cr2O7 and dilute H2SO4। ठीक है, तो देखो अगर अल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे CH3CHO, CH3CHO यानी क्या बच्चों, एसिटल्डिहाइड। ऑक्सीडाइज करना है मुझे किससे, K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन CHO ग्रुप में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिलेगा यहाँ पे CH3COOH। CH3COOH का नाम क्या होगा, दैट इज एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ये आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप CrO3 भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया अल्डिहाइड के लिए। ठीक है, कीटोन अगर है तो कीटोन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे बच्चों CrO3। क्या यूज करेंगे, CrO3। तो अगर RC डबल बॉन्ड R दैट इज कीटोन रिएक्ट विद CrO3 फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन को ऑक्सीडाइज किया CrO3 से, आपको क्या मिला यहाँ पे, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड। एंड अगर मिक्स कीटोन है यानी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो आपको डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड हो COH ग्रुप, C2H5C डबल बॉन्ड हो COH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। अंडरस्टूड। तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेम अल्काइल ग्रुप से सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको कीटोन में। बट कीटोन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है, CrO3। एंड अल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चों, तो K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑलरेडी हमने अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आई एम सॉरी, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप वो वीडियो भी देख लो तो आपको यही रिएक्शन वापस से मिल जाएंगे। ओके, रिडक्शन रिएक्शन है, दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है बच्चों। एक तो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा क्या है, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे अल्डिहाइड इन कीटोन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन में। ये जनरल रिएक्शन है, अल्डिहाइड इन कीटोन रिड्यूस हो रहा है विद जिंक अमेलगम एंड कांस्टेंट HCl। रिड्यूस होगा तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट से मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। देखो रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन है। ये है CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन है बच्चों। ठीक है, एसीटोन को रिएक्ट कर लेंगे हम लोग विद द नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिंक अमलगम, Z अमलगम यानी क्या, मर्क्यूरी। ओके, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, जिंक अमलगम एंड कांस्टेंट HCl। हीट कर देना है, क्या करेंगे आपको, ये हाइड्रोजन हटा देना है, आई एम सॉरी ऑक्सीजन हटा देना है, 2 हाइड्रोजन लेके आना है वहां पे, तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको H2O। ठीक है, CH3CH2 CH3 यानी क्या है बच्चों, प्रोपेन है। उसी तरह से एसिटल्डिहाइड अगर लिखूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H अलॉन्ग विथ 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो प्लेस करना है,
ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा दो हाइड्रोजन एटम CH3CH और दो हाइड्रोजन यानी CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वहां पे फॉर्म करेगा H2O। अंडरस्टूड। तो देखो अल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्केन में हुआ, इवन कीटोन का भी कन्वर्जन अल्केन में हुआ। अंडरस्टूड। अब देखो तो बच्चों नाम क्या है इसका कीटोन का, ये है प्रोपेन, आई एम सॉरी अल्केन का प्रोपेन, और ये है इथेन। रिडक्शन हो गया, removal of oxygen, addition of hydrogen, reduction reaction, that is called Clemmensen reduction reaction। reducing agent कौन सा, जिंक amalgam and constant HCl। okay, Wolff-Kishner reduction reaction, aldehyde and ketone react with the hydrazine। first of all there will be a removal of water, water निकल जाएगा, ये देख लो, ये जो है हट जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन फॉर्म किया, फिर वापस आपको हीट करना है विद द KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH यानी इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो कार्बन है विल अटैच टू हाइड्रोजन, ये दो NN यानी नाइट्रोजन गैस वहां पे सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं अल्डिहाइड के लिए लिखूं रिएक्शन, तो रिएक्शन देखो कैसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटाल्डिहाइड है, बराबर है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है हमें, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे, तो CH3C सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन फॉर्म कर लेंगे, CH3C सिंगल बॉन्ड H, इधर डबल बॉन्ड ये हो गया, उसके साथ क्या आएगा NNH2, डबल बॉन्ड के साथ NNNH2 लिख दो यहाँ पे, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारे लिए हाइड्रोजन हो गया, दैट इज एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। फाइनली इसको हीट करेंगे किसके साथ, KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, CH2OH CH2, इसको मैं वर्ड में भी इथिलीन ग्लाइकोल लिख सकता हूँ, ओके, CH2OH ऐसे लिख देता हूँ, चलो CH2OH, एंड यहाँ पे हम लोग को हीट करना है, आप इस वे से लिखो इस वे से लिखो, दोनों में से करेक्ट ही है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम हट जाएंगे, टू नाइट्रोजन एटम यानी नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म करेगा, ये CH है और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके साथ आपको मिलेगा नाइट्रोजन गैस, यानी यहाँ पे अल्केन का कन्वर्जन, अल्केन में कन्वर्जन हुआ है, अल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्केन में, CH3 यानी इथेन हो गया। एसीटोन सिर्फ यहाँ पे CH3 ग्रुप लिखना है आपको, प्रोपेन मिलेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अब उसके साथ में लिखूंगा क्या, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये सिंपली ये H2O हटा देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया, समझ में आ रहा है, ओके। अब व्हाट आई विल डू, सिंपली प्रोडक्ट लिख दूंगा मैं, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दो, ये CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, उसके साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या NH2 उसके नेक्स्ट स्टेप में KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हमें रिएक्ट करना है, KOH और यहाँ पे हम लोग करेंगे हीट, ठीक है। क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन एटम हट जाएंगे और दो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन को अटैच हो जाएंगे, है कि नहीं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा यहाँ पे CH3 प्लस ये नाइट्रोजन गैस, ठीक है, CH3C और ये H2 यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 यानी क्या बच्चों, प्रोपेन है, एंड CH3 यानी क्या, इथेन है, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड एसीटोन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, दैट इज कॉल्ड वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और उसके बाद KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल। Understood guys, this is all about reduction reaction, and final reaction of this one, that is aldehyde and ketone स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है, वो भी लर्न करने हैं आज की वीडियो में ही एक्चुअली, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल सा है, दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में रहता है OH एंड NO2 ग्रुप, दैट इज HN और ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं इसको दोस्तों। H जो है यहाँ से जो H है ये हटेगा, उसके प्लेस पे क्या आएगा, NO2 ग्रुप, तो आई एम सॉरी मेटा पोजीशन पे है ना, या ये जो H है दैट विल रिप्लेस ऑफ बेंजीन रिंग एंड बाय द NO2 ग्रुप, तो आ गया यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ये OH बचा है और ये H बचा है, दैट विल फॉर्म दी वाटर मॉलिक्यूल ओवर हियर, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, द कंपाउंड नेम इज मेटा नाइट्रो बेंजाइड, ओके। दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस वन, दैट इज अल्डिहाइड इन कीटोन टॉपिक, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन
carboxylic acid also. Okay, first one chemical properties of carboxylic acid. First is the acidic nature. Carboxylic acid is acidic nature क्यों? क्योंकि carboxylic acid को water के साथ react करेंगे, there will be a removal of H plus ions and formation of a hydronium ion. ठीक है, so that actually gives the idea that the carboxylic acid do have the acidic nature as it release the H plus ions. Okay, नाउ नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, आपने लैब में पढ़ा होगा दैट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं. आपको सैंपल है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डाल दो, एफरवेसेंस ऑफ CO2. ठीक है, CO2 गैस निकल जाएगा, CO2 गैस निकलेगा, दैट विल रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, एस्टर टेस्ट है, जो भी सोडियम सॉल्ट फॉर्म होगा वो रीजनरेट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इज एस्टर. एस्टर टेस्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, एसिड एंड अल्कोहल. एस्टर ही मिलता है आपको, दैट इज आल्सो वन ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट. आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, द सेम रिएक्शन ओनली. तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है बच्चों, जब आप डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर रहे होंगे, डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना है, गैस निकल गया CO2 यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट. लेबोरेटरी टेस्ट. नाउ फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड बाय यूजिंग SOCl2, PCl3 एंड PCl5. अब देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ यानी क्या, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, असाइल क्लोराइड रिएक्ट फॉर्म हो रहा है. देखो एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे CH3 COOH यानी ये क्या है, एसिटिक एसिड, इट इज रिएक्टिंग विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड. बच्चों यहाँ पे सिंपली रिप्लेस होगा OH. OH ग्रुप रिप्लेस किससे करेगा, Cl2 के साथ, Cl के साथ. तो आपको मिलेगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl COCH3 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा SO2 प्लस HCl. CH3COCl यानी क्या बच्चों, CH3COCl को कहते हैं हम लोग एसिटाइल क्लोराइड. क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड. ठीक है, इसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड. ओके, अब देखो रिप्लेसमेंट हुई किसकी, OH ग्रुप को रिप्लेस कर लिया किसने, Cl से रिप्लेस कर लिया. सेम वे PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है, सेम थिंग हैपन ओवर देयर. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH. PCl3 का नाम क्या है बच्चों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. हीट करेंगे, OH को रिप्लेस करेंगे Cl, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COCl प्लस H3PO3. अगेन सेम कंपोनेंट है CH3COCl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेंगे, CH3COH रिएक्ट विद PCl5. वापस से OH को रिप्लेसमेंट करेंगे Cl से, विल बी गेटिंग CH3COCl प्लस POCl3 एंड HCl. अब यही कंपोनेंट है CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड. तो अब SOCl2 PCl3 PCl5 आपको मिलेगा एसिटाइल क्लोराइड विद द एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया. बच्चों अमोनिया एक बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, एसिड एंड बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट. एंड सॉल्ट को जब हीट करेंगे आप लोग तो आपको अमाइड मिल जाएगा. ये जनरल रिएक्शन है, एसिटिक एसिड एंड अमोनिया गिव्स अमोनियम सॉल्ट, फर्दर हीट करेंगे अमाइड. एग्जांपल देख लो, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 COOH ये एसिड हो गया, रिएक्ट विद अमोनिया दैट इज NH3. ये NH3 टोटली ऐड हो जाएगा इनटू द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म करेगा, CH3 COONH4. क्या कहते हैं, NH4. ओके, एक यहाँ पे NH2 लिखा था, एक्चुअली इट इज NH4 या NH4. नाउ सी हियर, अमोनियम एसिटेट कहेंगे, हीट कर लेंगे इसको, व्हाट यू विल बी गेटिंग ओवर देयर एज अ प्रोडक्ट, यहां से 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम हटेगा यानी वाटर मॉलिक्यूल C ओवर हियर, या बाय प्रोडक्ट वाटर है. तो आपको मिलेगा CH3 ग्रुप, उसके साथ है CO, उसके साथ है NH2 ग्रुप यानी अमाइड प्लस यहाँ पे H2. CH3CONH2 दैट इज अमाइड. What is the name of this compound? The name of this compound is ethanamide. क्या कहेंगे इसको, इथेनामाइड. तो एसिटिक एसिड या फिर आप कह सकते हैं इसको इथेनोइक एसिड. तो इथेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनामाइड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया. ओके, एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एसिटाइल क्लोराइड इज वन मोर रिएक्शन. एक्चुअली एसिटाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन होती है. R के प्लेस पे CH3 लिख देते हैं, CH3COCl that is acetyl chloride only react with the ammonia. You can see over here Cl को रिप्लेस करना है सिंपली NH2 से, आपको मिलेगा CH3 CONH2
और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट होगा, दैट इज HCl, CH3CONH2, ये वही है इथेनामाइड, हियर आल्सो यू विल बी गेटिंग इथेनामाइड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को हीट करेंगे विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4 या फिर P2O5, यू विल बी गेटिंग एसिड एनहाइड्राइड। एग्जांपल लिखेंगे, एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, प्लस अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल बच्चों लिखना है, दैट इज से आई राइट हियर HOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बोथ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। नाउ ओवर हियर ये OH और ये H हटा देंगे, OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है उसको साथ में लिख देंगे। ये CH3 ग्रुप है, आई राइट ओवर हियर CH3 ग्रुप, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा ये डबल बॉन्ड O, ये देख लो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन बचा है दैट इज O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या H2, कंपाउंड का नाम क्या हुआ, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिला हमें, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे विद द P2O5, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, you will be getting acetic anhydride। and बच्चों these are the two last reaction जहां पे decarboxylation reaction and reduction of carboxylic acid करना है हमें। अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को अगर हम लोग कह सकते हैं कि हीट करें विद द NaOH एंड CaO, NaOH एंड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन कहते हैं सोडा लाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। तो एसिटिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम लोग, CH3COONA, रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब बच्चों यहाँ पे देखो रिएक्शन, CH3 ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है ये H के साथ रिएक्ट होगा, किसका, कौन सा वाला H, हाइड्रोजन एटम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन एटम। CH3 ग्रुप अटैच विद H, मिला गया हमें CH3H, यानी क्या बच्चों, CH3H दैट इज मीथेन, CH4 लिखेंगे सिंपली, प्लस बाई प्रोडक्ट है Na2CO3, कहां से मिला, ये देखो ये दो सोडियम एटम, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन प्लस वन दिस वन थर्ड ऑक्सीजन एटम, सो हियर you got over here Na2CO3, तो we got methane plus CO3। decarboxylation का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2, तो CO2 निकल रहा है and will combine with the sodium oxide actually to form Na2CO3। and final reaction that is reduction, reduction में definitely there will be addition of hydrogen atom, तो carboxylic acid react with the reducing agent like LiAlH4, lithium aluminum hydride कहते हैं उसको। carboxylic acid का example लिखेंगे CH3COOH react with LiAlH4 in presence of solvent that is dry ether। यहां पे दोस्तों देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको, दैट इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH along with LiAlH4, तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन हटेगा, दो हाइड्रोजन एटम ऐड होगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड वहां पे ऑलरेडी OH है ही, ठीक है, कार्बन के प्लेस पे ऑक्सीजन था और साथ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हटा दिया, दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। एंड गाइस यहाँ पे फिर हम लोग एंड कर चुके हैं ये चैप्टर को, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।